द डेविल चैप्टर 87। मानसी की नींद अभी तक नहीं खुली थी। वो अभी भी बेहोश थी और सक्षम उसके पास ही बैठा हुआ था। उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था और वो कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन थी। बीच बीच में उसकी नज़र मानसी पर चली जाती थी। उसे यकीन था कि होश में आने के बाद मानसी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी होगी। थोड़ी देर बाद ही मानसी की आंखें भी खुलने लगी। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली और सक्षम को अपने पास ही बैठा हुआ पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानसी ने अंगड़ाई लेते हुए सक्षम से पूछा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कुछ नहीं, सक्षम ने बस इतना ही जवाब दिया। वो समझ चुका था कि मानसी को पहले का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जो पहली लड़की थी वो गुड़िया थी और अब जो है वो मानसी है। डॉक्टर के हिप्नोटिज्म के बाद कुछ तो असर हुआ था जो मानसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। मानसी एकदम से सक्षम के ऊपर झपट गई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम आजकल मुझसे इतना दूर दूर क्यों रह रहे हो? सक्षम के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वो दूर दूर रहता है। एक व्यंग से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मानसी के बालों पर अपना हाथ फहराते हुए कहा, आराम करो। नहीं, मुझे कोई आराम नहीं करना। मैं बहुत सो चुकी हूँ। मुझे बस अब पढ़ाई करनी है। मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। मानसी ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सक्षम ने कहा तो मानसी ने हैरानी से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? मानसी ने अजीब तरीके से उसे देखा। शर्त यह है कि तुम जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तुम अपना फ़ोन यूज़ नहीं करोगी और जो मैं बोलूँगा वही करोगी। लेकिन क्यों? मानसी ने अपनी आँखें छोटी करके सक्षम को देखा और फिर उसने अपना मुंह बना लिया। जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा तब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, सक्षम ने शांत होकर कहा। लेकिन वो तो मैं फ़ोन के साथ भी कर सकती हूँ, मानसी ने कहा। नहीं, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे ग्रेड्स पर लास्ट सेमेस्टर में आकर फ़र्क पड़े? सक्षम ने कहा तो मानसी ने पूरी तरह से अपनी गर्दन ना में हिलाई। नहीं, ठीक है, मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। तुम ही मेरा फ़ोन अपने पास रखना, लेकिन बस एग्ज़ाम तक, मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरे और कहा, ठीक है, अब जाओ और पढ़ाई करो। मानसी ने जाने से पहले सक्षम को उसके गाल पर एक किस किया और वहाँ से चली गई। सक्षम ने उसे जाते हुए देखा और फिर उसने अपने हाथ से वहाँ पर छुआ जहाँ पर मानसी ने किस किया था। उसके बाद वो अपने जगह से उठ गया। उसने बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ मानसी का फ़ोन उठाया और उस पर कुछ टाइप किया। स्नेहा रात को नहाकर बाहर आई तो उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। हेलो, कौन? स्नेहा ने फ़ोन उठाकर कहा। सामने से आवाज़ आई, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? बिल्ली का बच्चा? क्या? ये कहते हुए स्नेहा जोर से हंसने लगी। मैं कार्तिक ने झिझकते हुए कहा। कार्तिक? तो ये आप हैं? ये अननोन नंबर था ना, तो मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने बस ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि जो भी तुमने मानसी मैडम के बारे में कहा था वो सब सच है, कार्तिक ने कहा तो स्नेहा ने याद करते हुए कहा। मैंने क्या कहा था? स्नेहा की बात सुनकर कार्तिक ने अपना माथा पीट लिया। अरे, तुमने जो मानसी मैडम के बारे में मुझे बताया था कि उनको हिप्नोटाइज किया गया है, वो सब सच था, कार्तिक ने कहा तो स्नेहा के मुँह से एक आँख निकला। क्या? हाँ, और ये बात मैं पूरी श्योरिटी के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। बल्कि आज मानसी मैडम का इलाज भी हुआ है, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि वो कितनी ठीक हुई है। स्नेहा की आंखें ये सब सुनकर नम हो गई। उसकी प्यारी हंसती खेलती दोस्त के साथ आखिर ये सब क्या हो गया था? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? कार्तिक ने बड़े प्यार से पूछा, लेकिन स्नेहा ने इस बार काफ़ी चिल्ला कर कहा, ये सब तुम्हारे उस सक्षम की वजह से हुआ है। अगर वो मानसी की ज़िंदगी में नहीं आया होता तो उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आया है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो, अब उसकी वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई, यहाँ तक कि उसका शिकार मैं भी हो गई। तुम्हारे उस सक्षम की वजह से वो मूर्ख पंकज नाम की बला मेरी ज़िंदगी में आई। क्या ये पहले से ही इतना मनहूस है? अरे, तुम कैसी बात कर रही हो मेरे बॉस के बारे में? इतना कुछ बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी? कार्तिक बोला। हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, इतनी कि मैं उस सक्षम को जाकर एक थप्पड़ मार सकती हूँ। हिम्मत की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा होगा, स्नेहा ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम सच में ये कर सकती हो? कार्तिक ने अपने एक आईब्रो उठाते हुए कहा। तो मेरे ऊपर शक कर रहे हो? मैं इतना ही नहीं, जाकर उसका गला भी दबा सकती हूँ, स्नेहा ने कहा तो कार्तिक हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर कोई शक है? मैं ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर ठीक है, मैं उसको तुम्हारे सामने थप्पड़ मारूंगी, स्नेहा ने कहा तो कार्तिक बोला। सच में? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम उन्हें छू भी पाती हो या नहीं। ठीक है, मेरा वादा रहा तुमसे, स्नेहा ने कॉन्फिडेंस होकर कहा। ओके, कार्तिक बोला। उसके बाद स्नेहा बोली, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे तनु को ये सारी बात बतानी है। बाय, गुड नाइट। ये बोलकर स्नेहा ने तुरंत फ़ोन काट दिया। कार्तिक ने अभी भी अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। पहले उसने फ़ोन को देखा और फिर उसने अपने गाल को छुआ। उसके चेहरे पर उसके बाद का एक स्माइल था। पंकज, ये सब कैसे हुआ?
तुम एक रात में बैंकक्रप्ट कैसे हो सकते हो? डीपी ने अपने सामने बैठे हुए पंकज से पूछा। अंकल, जो भी हो, मुझे ये काम सक्षम का लगता है। मैं उसे इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे बदला लूँगा, ऐसा बदला कि वो भी अपनी ज़िंदगी में याद रखेगा कि मैं पंकज नाम की कोई बला से मिला था। क्या तुमने उस लड़की से सब कुछ पता किया? क्या उसने तुम्हें अभी तक कोई क्लू दिया? नहीं, उसने मुझे अभी तक कोई क्लू नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुड़िया के भेस में भी सक्षम की तरफ है। ऐसा लगता है जैसे वो सक्षम को जब भी देखती है तो सब कुछ भूल जाती है। क्या वो हमारे काम की भी है या नहीं? पंकज ने कहा तो डीपी ने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस लड़की के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। ये जो भी हुआ है उसे तुम ज़्यादा सीरियस मत लो। देखो, मेरे आगे कोई भी नहीं है, तो वैसे अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम अब मेरी कंपनी में काम करोगे। डीपी ने कहा तो पंकज तुरंत बोला, नहीं अंकल, इस बार आप कुछ ज़्यादा ही। पंकज इतना ही बोल पाया था कि डीपी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं, वही कुछ नहीं। तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है मेरे बच्चों के जाने के बाद, इसलिए तुम इस बार मना नहीं करोगे।